जीवा। हाय। हाय। ए विदिशा, तुम्हें पता है ना इसने स्कूल में क्वेश्चन पेपर चुराने की कोशिश की है और तुम इससे फ्रेंडशिप करने जा रही हो। दोबारा अगर इससे बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो घर चलो। तुझे और कोई नहीं मिला दोस्त बनाने के लिए, बस ये चोर मिला। हाँ तुझे पता है जीवा को टीसी मिला है। इसने चोरी करी थी। इसे देख, इसकी तो शक्ल ही चोर जैसी लगती है। तुझे पता है, मैंने ये भी सुना है इसने किसी बुढ़ी की चेन चुराई थी। इसके पापा पुलिस में है, इसलिए वो बात बाहर नहीं है। देखो देखो तेवर तो देखो। वो देखो आ रहा है। ए तू चुप हो जा, वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, इधर देख। सुनो ना, तुम्हें इस लड़के के बारे में पता है? इसने स्कूल में अपने टीचर को डस्टर मारा था। जो टीचर को मार सकता है वो कितना बड़ा गुंडा होगा। पुलिस वाले के घर में ऐसा नालायक बच्चा। भाई हम तो अपने बच्चों को इसके साथ ना खेलने दें। तुमने सही बोला, वरना सब बिगड़ जाएंगे। अभी ये हाल है तो पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। पढ़ाई लिखाई में कमजोर था तो घर पर बैठता। देखो देखो कैसे मुंह उठा के जा रहा है। जीवा ने ये क्या किया? आप क्यों रो रहे हैं जी? छोड़ भी दीजिए। मैंने आज तक इंग्लिश ना जानने की वजह से बहुत बेइज्जती सही है, बहुत अपमान सहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह मेरा बेटा भी अपमान सहे, इसलिए मैंने उसे स्कूल में डाला। मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करके दिखाएगा, इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए जबरदस्ती करता रहा और मैंने ही उसकी जिंदगी नरक बना दी। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। टीसी के रिमार्क पे वेरी बैड लिख कर आया है। अब क्या करेंगे हम लोग? समझ नहीं आ रहा भगवान, क्या करूं? अब मेरा बेटा किसी स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा, उसको कोई एडमिशन नहीं देगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो गई। जीवा, ए जीवा, ए जीवा, रात के 3:30 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अरे तुम पर पापा ने हाथ उठाया? मारा क्या? होता तो कोई बात नहीं होती दादाजी, लेकिन पापा आज मेरी वजह से रोए हैं। सबने चोर चोर कह के मेरी इंसल्ट की। मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन पापा को मेरी वजह से अपमानित होना पड़ा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दादाजी। ये सब कुछ उस इंग्लिश की वजह से हो रहा है। मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। Nothing is impossible in this world. When you look at the word impossible, even it says, I am possible. क्यों चौंक गए कि एक पंडित अंग्रेजी में कैसे बातें कर रहा है? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है? अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम साहब, उनके बारे में जानते हो? वो एक छोटे से गांव के छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंग्लिश में ही बात की। उसी तरह तुम भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। तुम्हारे पापा को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो चाहते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करो। तुम तो बहुत भाग्यवान हो। एक बात है बेटा, ध्यान से सुनो। माँ बाप के सामने बच्चे रोए तो माँ बाप की गलती दिखाई देती है, और बच्चों के सामने माँ बाप रोए तो इसका मतलब बच्चों की गलती है। तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांगो और किसी भी तरह से स्कूल में भर्ती हो जाओ। सर, मैं सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। माना जीवा ने गलती की है, क्या सही क्या गलत इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सर
एक छोटी सी गलती की वजह से एक बच्चे के भविष्य को दांव पे तो नहीं लगाया जा सकता ना। अगर ये पढ़ाई में फेल होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पढ़ाई ना करने की वजह से चोरी करना ये तो गलत बात है। आप ही बताइए हम इसे कैसे माफ कर दे। सर, मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केसेस देखे हैं और मैंने क्रिमिनल्स को भी देखा है। इनमें से 90% लोग इमोशनली वीक होकर अपराध करते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसी हत्या कर जाते हैं सर, फिर ये तो एक बच्चा है। बात ये है सर, इसे कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। इसे इंग्लिश भी नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके खून में ही इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आप क्या बात कर रहे हैं सर? इसका कोई उपाय नहीं है? सिर्फ एक चांस है सर। तो 20 दिन के बाद हमारे स्टेट लेवल पे इंग्लिश में सीबीएसई एकेडमी का एक कंपटीशन होने वाला है और वो इस साल हम ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जीवा को भी इसमें पार्ट लेने दीजिए। अगर इस कंपटीशन में जीवा जीत गया तो ये हमारा प्रॉमिस है, तो हमारा स्कूल उसको एडमिशन दे देगा। ठीक है? इतने दिन में मेरा बेटा अंग्रेजी कैसे बोल पाएगा? ऐसे कंपटीशन मत रखिए सर। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे एडमिशन दे दीजिए सर, प्लीज। एक्सट्रीमली सॉरी सर, दैट्स द ओनली ऑप्शन। चलो बेटा चलते हैं। मैं कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगा पापा। मैं कंपटीशन में जरूर भाग लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। जितना आसान तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है जीवा। इसमें हजारों बच्चे भाग लेते हैं। वो बच्चे जूनियर सीनियर केजी से अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। देखो जीवा, पहले तुम उनकी तरह अंग्रेजी बोलना पढ़ना तो सीख लो। मैं इंग्लिश में बात कर लूंगा सर, और कंपटीशन में हिस्सा भी लूंगा। आप मेरा नाम लिख लीजिए। सर, मुझे आप दोनों से कुछ अकेले में बात करनी है। जीवा, तुम जरा बाहर जाकर बैठो। ये जीवा के लिए लास्ट चांस है। अगर वो कंपटीशन जीत गया तो हम उसे स्कूल में ले लेंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो इसे स्कूल में आने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। और प्लीज सर, वापस रिकमेंडेशन के लिए मत आइएगा। मिस, थैंक यू सो मच जीवा। किस लिए मिस? मैं जानती हूँ उस दिन प्रिंसिपल सर की आवाज़ निकालकर तुमने ही मुझे बचाया था। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर उस दिन तुम नहीं बचाते ना तो मेरी लाइफ। मिस रोइए मत मिस, रोना बंद कीजिए मिस, जाने दीजिए। उस दिन प्रिंसिपल सर की आवाज़ में तुमने सिल्वी को ही डांटा था ना? क्या उसने तुमसे बात की? ये सही नहीं हुआ। कोई बात नहीं जीवा, एक दिन सिल्वी तुम्हें जरूर समझेगी। मेरा यकीन मानो और तुमसे बात भी करेगी। ठीक है मिस। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, दोस्ती में कभी कभी झुकना भी पड़ता है। बाय बाय। बाय बाय।